सुनने वालों नमस्कार, आदाब। आज सनीचर यूली के 29 तारीख है। पेश है प्रोग्राम 7 दिन में खबरें। फरखुडिंग असिस्टेंट आर्ट्सन को जो दिया जाता है ये पैसा और बढ़ाया गया है उन लोगों के लिए। ये फरखुडिंग एंड अगस्त से असिस्टेंट आर्ट्सन को दिया जाएगा। ये मेडिस स्टूडेंटन के लिए है जो सेफ एंड तैयार स्टाशका करते हैं अफराउंडिंग के लिए अपनी स्टडी के लिए। और ये फरखुडिंग जो है जो पहले 1715 SRD दिया जाता था महीनावार, अब मिनिस्टर रामादीन फॉक्स गज़मथेट का ये कहते हैं 20 यूली के 27 तारीख ये कहे द नेशनल असम्बली में कि अब इन सभी को SRD 3,000 महीनावार दिया जाएगा अगस्त के अंत से। और ये पैसा जो है इसके बारे में जिक्र जो हुआ था सिद्दीक मुर्तबा फ़िहापी का जो है ये बतलाए थे असम्बली में इसके बारे में कि इतना कम रकम में लोगों को ये पैसा देने के लिए आजकल ये ठीक नहीं है। तो इसके बारे में जिक्र हुआ और अगस्त के आखिरी तारीख से फिर एंड अगस्त से ये फरखुडिंग जो है असिस्टेंट आर्ट्सन के लिए जो पहले 1715 SRD महीनावार था अब 3,000 SRD इन सभी को दिया जाएगा। और ये गज़मथेट का मिनिस्टर जो इसके बारे में पंचघर में बतलाए है। प्रेसिडेंट सांतोकी 23 के मिनिस्टर को कहे है कि एंड अगस्त तक वे रहे अपने पदवी पर। मिनिस्टर अल्बर्ट युबिताना ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म का जो है इनको पूछा गया और कहा गया है प्रेसिडेंट के ज़रिए से इस महीना के यानी अगस्त इस महीना के आखिरी तारीख तक अपने पदवी पर रहने के लिए, क्योंकि ये मिनिस्टर ये भी लिखक भेजाए थे कि वे अपने कुर्सी जो है प्रेसिडेंट के हवाले सौंपते हैं और ये अगस्त के पहली तारीख से जो होता। प्रेसिडेंट सांतोकी बात की है 23 के मिनिस्टर के साथ, कारण क्या है कि वे अपने पदवी से जाने वाले हैं। तो वे कहे हैं कुछ ऐसे समस्याएं जो होता है परसोनक से लेकर बलैट्सनिफो तक और इनके कारण वे इस पदवी को त्यागते हैं। फिर मिनिस्टर को कहा गया है कि अगस्त के आखिरी तारीख तक वे ज़रूर से अपने पदवी पर रहे ताकि जो काम अभी तक बाकी है ये काम पूरा करने के बाद वे जा सके, क्योंकि प्रेसिडेंट को भी इनमें एक सही अपफॉलर को भी चुनना चाहिए कि वे इनके पदवी संभाल सके। मिनिस्टर दाफत अब्यामोफो natuurlijk hulpbronnen का जो है ये कताब्स किया है voorzitter जो है द नेशनल असम्बली का देव शारमान जो बातें कहे थे ये बोरिंगन के बारे में वाटर ब्रॉन के सिलसिले में हेनार में जो हुआ। जनता जो है करीबन 2 साल से वहाँ पर पानी के इंतज़ार में है और खनिंग वैरक्जामहेड ये देव शारमान कहते हैं कि ठीक तरह से नहीं किया गया है। मिनिस्टर एनहा का इन पर जवाब भी दिए है और कहे है कि मुश्किलात क्या था कि क्यों इतनी देर में हुआ। वे कहे साल 2021 में 2 वाटर ब्रॉन ये खाली पड़ गए थे, इसके लिए अनबस्टेडिंग किया गया था, लेकिन 4 बदरैफ जो थे ये बस्तेक ख़रीदे हुए थे लेकिन कोई इसको इनलेफर भी नहीं किया है। उसके बाद ये बोरिंगन जो था ये 300 मीटर का बोरिंगन जो होता है और ये पैराडाइज और हेनार में होना चाहिए। फिर देखा गया है कि ये बोरिंगन के लिए इक्विपमेंट किसी के पास नहीं था, ना SVM के पास ये मिला और ऐसे भी इस इक्विपमेंट के बारे में फिर स्टाट्सओलिका अंडरनेमर जो है कुलदीप सिंह को पूछा गया ये बोरिंगन को करने के लिए और फिर यूली के 11 तारीख इसका शुरुआत हुआ और करीबन सितंबर के अंत में इसको ऑपरेट किया जाएगा। करप्शन के बारे में बात होता है स्कूल फरफूर में जो होता है और ये कहे है मिनिस्टर हेनरी ओरी ऑनडरवेस वेटनस्कप एंड कल्चर का जो है बीते हुए 20 यूली के 27 तारीख वे पंचघर में इसके बारे में बतलाई है कि करप्शन किस तरह से हो रहा है ये स्कूल फरफूर में, जहां पर अमतनार भी इस सिलसिले में जुड़ा जाता है जिनका परिवार रिश्तेदार को बदरैफ भी होता है। कंट्रोलर्स को भी रिश्वत दिया जाता है और ऐसे सरकार को ये खर्चा जो महीनावार उठाना पड़ता है ये होता है SRD 34 मिलियन ये 745 ट्रायक्टन के लिए अंडरशुक इनमें हो रहा है। और मिनिस्टर ये भी कहे है कि करप्शन जो वहाँ पर ज़्यादा हो रहा है तो जानकारी जो गुप्त जानकारी होता है ये लोगों के ज़रिए से बाहर भी लाया जाता है, कब ये कंट्रोलर्स आते जाते रहते हैं।
پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پولیٹک خفل انڈرورپ بھی ہوتا ہے اور جانکاری جو ہے تھوڑے ہی روپ میں لائے جاتا ہے باہر اور اس کے ساتھ بھی دوشی بنایا جاتا ہے اس خاص افڈیلنگ پر. یہ ماڈل انڈرسکات جو ہے یہ بھی نیشنل فرفور بدریف کے پاس ہونا چاہیے. ایسے بھی فراکسی لیڈر فی ہپی کا عزیز گایا دین بھی اس کے بارے میں کہے ہے کہ اس کے بارے میں بھی ضرور سے منسٹر کو یہ انڈرسک NFB کے پاس کرانا چاہیے. سبسڈی بدراخن جو ہوتا ہے سوشل انسٹالنگن کے لیے یہ بڑھایا گیا ہے. سرکار یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سبسڈی تعریفن جو ہوتا ہے سوشل انسٹالنگن کے لیے کینٹ اینڈ بوونر کے لیے یہ اور زیادہ کرنے کے لیے جو پیشتر 27 SRD تھا اب 27 SRD پرداخت رکھا جائے گا اور یہ سبسڈی تعریف جو 37 سے اب 85 SRD پر پرسونل سلٹ پرداخت ہوگا. یہ فروغنگ ضروری ہے اور یہ جنوری کے پہلی تاریخ اس سال سے لاگو جو ہے. یہ فروغنگ جو ہے یہ بھی ضرور سے انتی لانے والے ہے. دنس فرلیننگ میں یہ بھی کوچ بار خروپن کا جو سماج میں رہتے ہیں اور اپنے کام جو کرتے ہیں. پھر سوزاوو کا منسٹر اوراکی ترمسرن بھی کہے ہے کہ خود گرنگ پراپت ہوا ہے کوپکراف فرسٹرکنگ کے لیے اور یہ بھی جنتا کو دینے کے لیے. پھر خود گرنگ بھی ہوا ہے انفورنگ کوپکراف فرسٹرکنگ کا سبھی سینیور برخرش کے لیے اور 1800 SRD کوپکراف فرسٹرکنگ جن لوگوں کو ابھی تک نہیں ملا ہے سینیور برخرش کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو ان کو پھر سے دیا جائے. یہ فنانشیل انڈرسٹینڈنگ جو ہے سوشل پروگرام کا ایک حصہ ہوتا ہے اور یہ جنوری کے 31 تاریخ اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا ایتفور کرنے کے لیے. یہ پیسہ جو ہوتا ہے 1800 SRD یہ پیسہ سرکار دیتے ہیں کوپکراف فرسٹرکنگ کے طور پر کچھ 7 ایسنشیل دنستن کے لیے کام میں لانے کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے. یہ ہوتا ہے برانسٹاف الیکٹریسٹی واٹر خاص باسس فوڈنگ ٹرانسپورٹ اور دوائیاں میں ان کا خرچہ کرنے کے لیے. مونگو کو یہ بھی کافی انتظار کے بعد پولیسی پوسٹ اور برانٹویر کا سرن ملا ہے 14 سال بعد. 14 سال بعد دیکھا جاتا ہے کہ دیہات مونگو میں پولیسی پوسٹ اور برانٹویر کا سرن جو رکھا گیا تیار کیا گیا. دیسی جو ہے اولیفیا ڈومینی ماروین کا جو ہے یہ کہے ہے کہ وہاں کے جنتا ان کے مانگ جو کیے تھے کیونکہ وہاں پر اس دیہات میں بھی دیکھا جاتا ہے چوری چپاتی لوٹ مار کرمینالٹی بڑھتا جاتا ہے. پروجیکٹ دراخن نریش جائنات بھی کہے ہے کہ ڈنس ووننگن پولیسی ووننگن جو ہوتا ہے اور باقی جو کام ہوتا ہے برانٹویر پروجیکٹ یہ بھی 2009 سال سے شروعات ہوئے اور پھر سال 2022 میں اس کا فیڈر آف بوج شروعات کیا گیا ہے اور یہ حوصلک خویلت اور فرکیش ہانٹافنگ کے لیے سپاہی وہاں پر بھی ضرور سے ہے. منسٹر یوسپول کا یہ بھی کہے ہے منسٹر کینت اموکسی کے سپاہی کے امتنارن کو وہ سبھی میڈلن بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے کام وہاں پر بھی ٹھیک طرح سے کر سکے اور یہ اسموکل جو ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہاں پر یہ پولیس تھانہ کا بہت ہی ضروری جو تھا. اوپن بار منسٹری جو ہے یہ ایک ہوائی جہاز کا پھر سے کھدوائی ہے جو دفنایا گیا تھا اور یہ ہے یہ اسٹیشیل انٹرفینسی ٹیم یہ کو کہے ہے کہ جو ہوائی جہاز کھود کر نکالنے کے لیے جو وہاں پر رکھا گیا تھا جو دفنایا گیا تھا تو اس کے بارے میں وہ کہے ہے کہ ڈیفیکٹ فلکٹ کا ذکر ہوتا ہے جو وہاں پر کھود کر گارا گیا تھا. بدھ یولی کے 27 تاریخ یہ وہاں پر گئے تھے اور جہاں پر یہ لینڈنگس بان جو ہے وہاں پر کھدائی شروعات بھی کیے تھے. ایک توئی موٹور فلکٹ وہاں پر پایا گیا ہے اور یہ لینڈنگس بان جو ہے ملٹیر پولیسی کے ساتھ وہاں پر توڑا گیا ہے انکلار کیا گیا ہے. یہ بھی بس ٹریڈنگ جو ٹرانس نیشنل ڈرگس کرمینالٹی کا کیا جاتا ہے تو یہ کام بھی کرتے ہیں کہ سبھی الخال لینڈنگس بان جو ہوتا ہے ان کو بھی توڑا جاتا ہے تاکہ جو غیر قانونی کام ہوتا ہے یہ دھندا بند ہو جائے. یہ بیتے ہوئے سمے میں کچھ الخال لینڈنگس بان کو توڑے ہوئے ہے بینلانٹ میں اور یہ بھی الخال لینڈنگس بان جو ہوتا ہے یونی مہینہ میں گولیا خبیت میں بھی توڑا گیا ہے اور ایسے بھی پتہ چلا ہے کہ ان میں سے ایک وہاں پر کام کاج زیادہ ہو رہا تھا اور وہاں پر فلکٹ برانسٹاف پایا گیا کچھ فیروآپنس ملا ہانخرانات گولیاں ملا 2 آتے فیس بھی ملا موٹر فیس بھی وہاں پر تھا. اس کیس میں 2 لوگ کو گرفتار بھی کیا گیا ہے.
जो ऑन अफखबाउत भवन जो था होफ ब्यूरो का PS का, ये तोड़ा जाएगा, निकाला जाएगा वहाँ से और वहाँ पर एक नया भवन, शानदार भवन तैयार किया जाएगा। ये नित अफखबाउत पन जो था होफ ब्यूरो का PS का, जो खमीन लांसवख और योहन आडोल्फ पेंगस्ट्रात के मोड़ पर जो है वहाँ पर एक नया होफ ब्यूरो बनाया जाएगा। ये फैसला प्रेसिडेंट लिए है जबकि वे बात किए है वर्कग्रुप होफ ब्यूरो फॉर पॉलिसी के साथ राय भी उन्होंने लिए है आर्किटेक्टन ब्यूरो एस कंसल्टेंसी का और ऐसे ओवरइनस्टेमिंग में बात किए है पॉलिसी लाइटिंग के साथ। तो इन सभी के साथ बात भी हुआ था यूली के 25 तारीख कैबिनेट फंड प्रेसिडेंट के पास। फिर ये काम काज जो है ये स्लोप वर्कsamheden आने वाले हफ्ते से शुरुआत होगा। ऐसे मिनिस्टर रियाद नूर मोहम्मद ओवी का जो है इनसे बात किया गया है स्लोपिंग के बारे में ये प्रोसेस शुरुआत करने के लिए, ताकि सभी काम काज जो है वहाँ पर शुरुआत हो सके। कम से कम 1.5 साल के अंदर ये नया भवन वहाँ पर तैयार होगा और इनमें कॉर्प स्लाइडिंग अपना लोगिस्टिका एडमिनिस्ट्रेटिव diensten KPS का वहाँ पर इस भवन में रखने वाले हैं। पर्सोनेल्स-uitgaven जो होता है सरकार को इस महीना यूली के लिए ये ज़्यादा है और ये SRD 1,3 मिलियर्ड का जिक्र होता है क्योंकि इस महीना में vakantiegeld ambtenaren को दिया जाता है। यह uitbetaling जो है vakantie toelage का ambtenaren को तो पर्सोनेल के लिए सरकार महीना यूली में कम से कम SRD 1,3 मिलियर्ड पैसा लगाए है। ऐसे मिनिस्टर रघुबर सिंह फिनांसियन एंड प्लानिंग का जो है ये साइफर्स का जिक्र किया था फेस इकोनॉमिस डिबेट में जो है Vereniging van Economisten का इनके बारे में और इनके साथ जिक्र हुआ और ये बखरोटिंग पर इस साल भी रखा गया है। रघुबर सिंह ये कहते हैं कि सरकार भी कोशिश करते हैं अपने बखरोटिंग के अंदर रहकर अपने खर्चा पानी और सभी uitgaven करने के लिए, क्योंकि ये ओवरहेड्स अपराध में इस वक्त लगभग 54,054 ambtenaren जो है। 9 verdachte को पकड़ा गया है जुडिशियल इंटरवेंसी टीम येट के जरिए से और इन 9 में से 6 को जेल में डाला गया है। चोरी जो इन्होंने किया है डीजल और गासोलीन का स्टाट्सोली कॉम्प्लेक्स डैगफेल्ड पर। कुछ समय से यह काम हो रहा था, ये गलत काम लोग कर रहे थे और ये थे कर्मचारियों स्टाट्सोली का कुछ मेडवर्कर्स जो थे एक्सटर्नल सिक्योरिटी bedrijf का मिलकर ये गलत काम भी करते थे। फिर ये onderzoek किए है बीते हुए महीना में और ये 6 लोग को पकड़ के जेल में डाला गया। तो ये भी ओपनबार मिनिस्ट्री की तरफ से ये खबर भी बाहर निकला हुआ है। AWJ और स्टिchting लॉबी मिलकर काम करेंगे ये tienerzwangerschappen को दूर करने के लिए, कम करने के लिए। Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken जो है ये भी स्टिchting लॉबी के साथ मिलकर एक हेल्थ सेंटर तैयार करेंगे नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर, और ये भी सेक्सुअल voorlichting के बारे में उनको वाकिफ़ करने के लिए कि कितना रिस्कोफुल सेक्सुअल खतरा होता है। इसके साथ भी किस तरह से एंटीकॉन्सेप्सी और कंडोम gebruik भी होना चाहिए। मिनिस्टर ये भी कहते हैं कि इसके साथ tienerzwangerschappen जो आजकल बढ़ता जाता है इनको कम करने के लिए। स्टिchting लॉबी सालों से मशहूर है फैमिली प्लानिंग और एंटीकॉन्सेप्सी के बारे में और वहाँ पर भी कई सालों से ये काम हो रहा है कि लोगों को जानकारी भी दिया जाता है इसके बारे में। इस खास voorlichting के साथ मिनिस्ट्री और स्टिchting लॉबी ये सोच रही है कि सेक्सुअल gezondheid जो होता है नौजवानों का, tienerzwangerschappen जो होता है और बीमारियां जो उत्पन्न होता है, ये सेक्सुअल overdraagbare aandoeningen SOA जो आजकल भी बढ़ता जाता है, इनको कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है स्टिchting लॉबी और Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken के तरफ से। ondernemers जो होता है ये सर्च प्रोग्राम के साथ इनको मदद दिया जाता है। Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie EZ जो है ये Suriname grote enterprises सर्च प्रोग्राम तैयार किया है। इस प्रोग्राम का यही मतलब होता है कि सूरीनाम से मिक्रो, kleine और middelgrote ondernemingen को ondersteuning दिया जाए। इसका मकसद होता है कि इकोनॉमिक ontwikkeling सूरीनाम का आगे बढ़ते जाए और इसका लॉन्च भी हुआ था बीते हुए 20 यूली के 28 तारीख को पैर्स सेंटर में। वहाँ पर मिनिस्टर कुलदीप सिंह भी था, लोगों से बात की है और कहे ये रीजनल फोरबिल को अपवॉल्व करने के लिए
ये पैसा का खर्चा वर्ल्ड बैंक वहाँ पर किया था और ये ख़ास प्रोग्राम जो है ondernemers को अंडरस्टैंड करने के लिए किया जाता है, जहाँ पर सूरीनाम से ondernemers जो है इनको मौका दिया जाए अपने सामान और बेहतर तरीक़ा से जनता तक पहुँचाने के लिए। और ये सर्च प्रोग्राम जो लॉन्चर किया गया बीते हुए 20 यूली के 28 तारीख को। Bond जो है SAO का Bond personeel, vakopleiding en BPVV और Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling SAO का एक हिस्सा जो है ये VP रॉनी ब्रुन्सविक के पास पहुँचे और ये कर्मचारियों जो है बीते हुए बुध को VP के पास कैबिनेट van de vice-president के पास पहुँचे इनसे ये सवाल करने के लिए कि ये achterstallige कोपkrachtversterking जो है साल 2017 से जो वादा भी किया गया था इन सभी को देने के लिए, तो क्यों इन सभी को अभी तक नहीं मिला है। एक पूरा पटित्सी तैयार किया गया है, इनके सभी ख्वाहिशें और जो मुश्किलातें होते हैं सभी ये पटित्सी में डालकर VP के हवाले किया गया है। इसके बारे में बात भी VP करने वाले हैं रात फंड मिनिस्टर्स के फरहादरी में। पिछले हफ्ते बॉन्ड अपने काम बंद कर दिए थे क्योंकि ये लोग अपने समस्या के लिए कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ रहे थे और ये मुश्किलात जो होता है तो कहा जाता है कि मिनिस्टर फन फिनांसिंग एंड प्लानिंग उनके मिनिस्ट्री पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव आर्ट का होता है जिनसे ये मुश्किलात वहाँ पर भी उत्पन्न हुआ है। तो ये सभी खबरें थे प्रोग्राम 7 दिन में आज शनिचर यूली के 29 तारीख के लिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।